चिन्नू, एक तू ही मेरा सहारा है जो मुझे समझता है। मेरे बुरे दिनों में सब मुझे छोड़ के चले गए, पर सब धन और घर के लालच में होते हैं, पर तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, पर फिर भी तुम मेरे साथ खड़े हो। नथु एक बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी, बेटी और बेटा था। कुछ समय पहले की बात है। नथु पैसे कमा के लाता था और उसका बेटा जुए में उड़ा देता था। जब भी नथु उसे ऐसे काम करने के लिए रोकता, उसकी बीवी बीच में टांग अड़ा देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम करने में हाथ बटाने के बजाय तुम जुआ खेलते हो दिन रात। जो कुछ मैं कमाता हूँ उसे भी उड़ा देते हो। मैं तुम्हें कह देता हूँ, अब ये सब घर में नहीं चलने वाला। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा? क्या मतलब है? ये सब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। और ये क्या बार बार मेरे बेटे को डांटते रहते हो? एक ही तो बेटा है हमारा। तुम इसके लिए नहीं कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? पर तुमने तो इसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं है। ये कुत्ता तुम्हारा बेटा है। अपने बेटे से ज्यादा तो तुम इसको प्यार करते हो, तभी क्या कुछ नहीं खिलाते तुम इसको। सुनो, मैं भी कह देती हूँ, मेरे बच्चे को जो मन में आएगा वो करेगा। हाँ, तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। याद रखना, ये एक दिन हमें डुबा देगा। नथु का बेटा मन ही मन सोचने लगता है। आज मैं सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेलूंगा बाबा, और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। नथु का बेटा उस दिन फिर से जुआ खेलता है और बदले में सारे खेत, घर बार सब कुछ लगा देता है। उसे उम्मीद थी कि आज तो वो बड़ा हाथ मारेगा और बहुत सारा धन जीतेगा और बहुत अमीर बन जाएगा, पर ठीक उसके उल्टा हो गया और सब कुछ हार गया। और इस बात से वो काफी डर गया। भागता हुआ वो घर आता है। माँ, माँ। हाँ बेटा बोल, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहुत चिंता हो रही थी मुझे। देख कितनी रात हो गई है, कहाँ रह गया था तू? माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? माँ, मैंने बड़ी बाजी जीतने के लिए खेत और सब कुछ दांव पे लगा दिया और ये सब कुछ जुए में हार गया मैं। माँ, क्या? ये तो क्या कह रहा है बेटा? माँ, बाबा अब क्या कहेंगे? ये क्या किया तूने बेटा? चल कोई बात नहीं, तेरे बाबा को मैं देख लूंगी। पीछे खड़ा नथु सब कुछ सुन रहा था। क्या तुमने सब कुछ डुबा दिया? ये कह के नथु अपने सर पे हाथ रख के सर पीटने लगता है। मैं पहले से ही इस लड़के को बार बार रोकता था, पर तुमने इसकी हरकतों को बढ़ावा दिया। अब भुगतो। उसी समय 4-5 गुंडे हाथ में डंडा और बंदूक लेकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, चलो चलो, घर खाली करो जल्दी से, ये सब अब हमारे मालिक का है। भाई साहब, हम कहां जाएंगे? रहम करो हम पे, मत छीनो ये हमसे। चलो चलो, निकलो यहां से। ये सब पहले अपने बेटे को समझाना था, जिसने जुए में सब कुछ लगा दिया। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। माँ, पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ, उनको साथ लेकर क्या करना? तुम्हारा बाप अब किसी काम का नहीं रहा, न पैसा न घर बार, कुछ नहीं रहा। फ्री का थोड़े पालना उसको अपने मायके में, रहे अपने कुत्ते के साथ, जहां मर्जी वहां। हाँ। यह सुनकर नथु को बहुत दुख हुआ और वो सोच रहा था कि जब तक उसके पास सब कुछ था, सब उसके पास थे। जैसे ही सब खत्म हुआ, सब छोड़ के चल दिए बिना उसके बारे में सोचे। नथु की बीवी अपने बेटा बेटी को लेकर मायके चली जाती है और नथु के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचता। इसलिए उसने एक पेड़ को ही अपना घर बना लिया। उसी पेड़ के साए में दिन रात बैठा रहता। जहां सबने नथु को छोड़ दिया था, वही चिन्नू उसके हमेशा साथ रहने लगा। जहां मालिक जाता, पीछे पीछे वो भी चल पड़ता। नथु चिन्नू के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, चिन्नू, मैं सोच रहा हूं कि मैं नए सिरे से काम शुरू करूं। शहर में मेरे जो नए सेठ है ना, उनसे कुछ पैसे उधार लेता हूं। उनसे मेरी अच्छी बनती भी है, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगले दिन नथु चिन्नू को साथ लेकर सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात समझाता है। सेठ जी, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी, जल्द से जल्द मैं आपको सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है नथु, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे